अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसा कि हमने असिस्टेंट SNGAD डिपार्टमेंट की तैयारी का सिलसिला शुरू किया है, तो उसका पार्ट 1 में पहले अपलोड कर चुका हूँ। आज उसका पार्ट 2 है। तो इसमें 5 पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पर्सन हु कैन नाइदर रीड ना राइट, वो आदमी जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लिटरेट, बी है इलिटरेट, सी है ग्रेसियस, डी है नन ऑफ दीज, यानी कि ख्वांदा, नाख्वांदा और मेहरबान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है इलिटरेट, यानी कि उसको नाख्वांदा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहम्मद अली सदपारा वाजा, मोहम्मद अली सदपारा कौन थे? क्रिकेटर, ट्रैवलर, माउंटेनियर या नन ऑफ दीज, यानी वो क्रिकेटर थे, मुसाफर थे या कोपेमा थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है माउंटेनियर, यानी वो कोपेमा थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज़ द एंटोनिम ऑफ रात, यानी कि रात का हमने जो है वो मुतजाद बताना है। ऑप्शन ए है सोलेस, बी पीस, सी डिलाइट और डी है कॉलर, यानी कि जो सुकून, अमन, खुशी और इसके साथ साथ जो है वो तैश। तो इसका मतलब जो होता है वो गज़ब होता है, गुस्सा होता है। तो हमने बताना है कि इसका मुतजाद क्या है, उसका उल्ट क्या है। तो इसका जो उल्ट है वो डिलाइट है, यानी कि खुशी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज़ द टावर ब्रिज लोकेटेड, टावर ब्रिज जो है वो किस मुल्क में है? ऑप्शन ए है लंदन, बी बुदापेस्ट, सी कोलंबो, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है लंदन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत बिगेन विद द इन्वेजन ऑफ, यानी कि दिल्ली सल्तनत का क़याम का आगाज़ किसके हमले से हुआ? ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, बी मोहम्मद तगलुक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ वर्कर इज़ पेड RS 2130 फॉर 6 डेज, इफ़ दिस टोटल वेज ड्यूरिंग द मंथ इज़ 9230, फाइंड द नंबर ऑफ द डेज ही वर्कड इन द मंथ आर, यानी कि एक आदमी की 6 दिन की जो मज़दूरी है वो 2130 रुपये है। अगर उसकी जो मज़दूरी है, उसकी जो उजरत है वो महीने की 9230 रुपये हो, तो ये बताना है कि उसने कितने दिन काम किया। ऑप्शन ए है 26, बी 24, सी 22 और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है 26। तो यहाँ पे सोल्यूशन बताया गया है कि टोटल वेजेस फॉर 6 डेज, यानी कि 6 दिन की जो उजरत है वो कितनी है? 2130 रुपये। अब हमने एक दिन की निकालनी है, तो एक दिन की निकालने के लिए हम जो टोटल उजरत है उसको तकसीम कर देंगे हम नंबर ऑफ़ डेज़ पे, यानी कि 2130 रुपये जो है वो 6 दिन की है। तो 2130 को 6 दिन पे तकसीम करेंगे तो एक दिन की जो है वो 355 रुपये उजरत आ जाएगी। इसी तरह हमने जो टोटल एक मंथ की वेजेस है 9230, उसके बारे में हमने देखना है कि कितने दिन की बनती है। तो नंबर ऑफ़ डेज़ वर्कड हमने निकालने हैं। तो टोटल वेज जो मंथ की है वो उसको हम जो है वो डिवाइड कर देंगे डेली वेजेस पे, जितनी डेली की आमदनी है। तो 9230 जो मंथली है उसको तकसीम करेंगे डेली पे 355 पे, तो हमारे पास जो है वो 26 डेज़ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की तरफ से दिए गए आउटपुट का जो होता है नतीजा वो कौन सा होता है? डाटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन या नन ऑफ दीज, यानी ये डाटा जो होता है या इंस्ट्रक्शंस होती है वो कंप्यूटर को दी जाती हैं। जो कंप्यूटर को चीज़ दी जाती है उसे इनपुट कहते हैं। और जो उसके इनपुट के बाद जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो चीज़ हमें कंप्यूटर देता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आउटपुट में आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज़ द एंटोनिम ऑफ लेबोरियस, यानी कि लेबोरियस जो है इसका हमने एंटोनिम बताना है। तो लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। तो ऑप्शन ए है डेलीजेंट, बी लेज़ी, सी फ्राइवोलिटी और डी है नन ऑफ दीज, यानी कि पहला जो डेलीजेंट है इसका मतलब होता है मेहनती, इसका सुस्त होता है लेज़ी का, और फ्राइवलिटी का होता है संजीदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है लेज़ी। हमने इसका मुतजाद बताना है। लेबोरियस जो है वो मेहनती होता है, तो लेज़ी जो होता है वो सुस्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रिंसिपल विल प्रिसाइड डैश द फंक्शन, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो फंक्शन की तरकीब का की सदारत करेगा।
तो ऑप्शन ए है ओवर आएगा, फ्राम आएगा, विद आएगा या नन ऑफ दीज आएगा। तो इसमें जो है वो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है ओवर, यानी इसमें ओवर आएगा। प्रिजाइड ओवर होता है सदारत करना, और प्रिजाइड फ्राम आएगा से सदारत, और विद से लगाएं अगर प्रिजाइड विद करें तो इसके साथ आएगा के साथ सदारत करना। तो जो करेक्ट इस फिक्र के साथ जो बनता है वो प्रिजाइड ओवर होता है कि फंक्शन की वो तकरीब है उसकी जो है वो सदारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इन विच कंट्री स्टोन हेंज इज़ लोकेटेड। स्टोन हेंज जो है वो किस मुल्क में वाक़ है। यहाँ पे स्टोन हेंज के बारे में बता दूँ कि ये क्या होता है। ये स्टोन हेंज जो है खड़े पत्थरों का एक बड़ा इंसान साख्ता एक दायरा होता है। तो ये किस में वाक़ है, किस मुल्क में है। ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, बी द नेदरलैंड्स, सी स्विट्ज़रलैंड, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 11 है करेंसी ऑफ चाइना इज। चाइना की करेंसी बतानी है कौन सी होती है। ऑप्शन ए है पाउंड, बी येन, सी रुपये और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे जो चाइना की करेंसी होती है उसको रेनमिनबी या युआन कहते हैं, और इसको आरएमबी भी कहते हैं। और पाउंड जो है वो यूके की करेंसी है, येन जो है वो जापान की करेंसी है, और रुपये जो है वो इंडियन रुपये कहेंगे तो इंडिया की करेंसी, और पाकिस्तानी रुपये कहेंगे तो पाकिस्तानी करेंसी शो होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है चूज़ द एंटोनिम ऑफ सैक्रिलीजियस। तो सैक्रिलीजियस जो है इसका हमने मुतज़ाद बताना है। तो सैक्रिलीजियस किसे कहते हैं, तो इसका हमने मुतज़ाद बताना है कि क्या होता है। तो सैक्रिलीजियस कहते हैं तौहीन अमेज़ को, नापाक को। तो ऑप्शन ए है पॉयस, बी इम्पियस और सी है प्रोफेन। तो इसका ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो पॉयस का मतलब पकीज़ा होता है, इसका मैना जो होता है इम्पियस का नापाक होता है, और प्रोफेन का मैना जो है वो भी नापाक होता है, बेदीन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है पॉयस। क्वेश्चन नंबर 13 है चूज़ द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड थीव्स, शिफ्टी, आइज, बेट्राइड, हिज गिल्ट। यानी कि ख़ातकशीदा लफ्ज़ के मुतरादफ़ का इंतखाब करें। चोर की अयार आंखों ने अपने जुर्म को धोखा दिया। तो ऑप्शन ए है क्राफ्टी, बी विली, सी डिसेटफुल और डी है नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है डिसेटफुल। क्वेश्चन नंबर 14 है रिसेंटली कराची फेल टू विच पोजीशन ऑन द क्राइम इंडेक्स अबाउट ऑफ 300 ग्लोबल सिटीज़। यानी कि हाल ही में कराची में 300 आलमी शहरों में से क्राइम इंडेक्स में किस मकाम पर है। तो पहला ऑप्शन है 105, बी 110, सी 115 और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये पास पेपर की बात हो रही है तो उस वक्त जो था तो उस वक्त इसका 115 नंबर था, लेकिन अब मौजूदा जो है वो 128 नंबर है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ अबू जहल वाज। अबू जहल की बीवी का नाम क्या था। ऑप्शन ए है उम्मे जमील, बी उम्मे कलसूम, सी उम्मे फजल और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ दीज है। तो अबू जहल की जो वाइफ थी उसका जो नाम था वो बिनत उमैर बिन माबद बिन ज़रा था। क्वेश्चन नंबर 16 है ही हैज़ बिन सफरिंग फ्राम फीवर डैश द लास्ट 3 ईयर्स। यानी इसमें पूछा गया है कि वो आखिरी 3 दिनों से लास्ट 3 डेज से बुखार में मुब्तला है। ऑप्शन ए है तो खाली में बताना है कि क्या आएगा। ऑप्शन ए है फार, बी अबाउट, सी सिंस और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है फार। यानी कि अगर जो है वो पीरियड जो है वो सिलेक्टिव हो, यानी कि ख़ास हो, ख़ास वक्त हो तो फिर सिंस लगेगा। अगर ख़ास वक्त ना हो, ख़ास मकाम ना हो तो फिर फार लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज़ नेम्ड एज ट्रांस हिमालयाज। यानी कि ट्रांस हिमालयाज की रेंज का जो नाम है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है हिंदुकश, बी कराक्रम, सी सब हिमालयाज, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है कराक्रम। क्वेश्चन नंबर 18 है टीपू सुल्तान इम्ब्रेस्ड मार्टाइडम इन। यानी कि टीपू सुल्तान ने शहादत कब कबूल की। ऑप्शन ए है 1799, बी 1821, सी 1789 और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है 1799। क्वेश्चन नंबर 19 है विच वन इज़ नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। यानी कि ह्यूमन बीइंग का वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है अपेंडिक्स, बी कॉक्सिक, सी आईलेट, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है आईलेट। क्वेश्चन नंबर 20 है पी इज 6 टाइम्स ग्रेटर दैन क्यू देन बाई व्हाट परसेंटेज इज क्यू स्मॉलर दैन पी। यानी इसमें बताना है कि उसमें पूछा गया है कि पी जो है वो 6 गुना बड़ा है क्यू से,
तो आगे परसेंटेज में हमने बताना है कि क्यू कितना स्मॉलर है पी से। तो ऑप्शन ए है 84%, बी है 85.5%, सी है 80%, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी बताया गया है कि अगर ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास, फर्ज किया वो क्यू है, तो क्यू जो है वो पी जो है वो 6 टाइम्स ग्रेटर है, तो पी इज इक्वल टू 6 क्यू इक्वेशन बन गई। अब हमने करना है कि क्या है कि परसेंटेज मालूम करनी है, तो इसमें क्यू जो है वो स्मॉलर है पी से। तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि क्यू और पी का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है पी इज इक्वल टू 6 क्यू, इसको हम क्या करेंगे कि पी में से भी क्यू निकाल देंगे और 6 क्यू में से क्यू निकाल लेंगे। जब हम निकालेंगे तो हमारे पास पी ने भी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 क्यू आ जाएगा। अब हमने करना क्या है कि डिवाइड हम करेंगे डिफरेंस, जो हमारे पास डिफरेंस आया है उसको हमने, ये जो 5 क्यू हमारे पास डिफरेंस आया है इसको हम पी पे जो है वो डिवाइड करके सोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे कि जो हमारे पास डिफरेंस है पी है 5 क्यू है, 5 क्यू को ऊपर रख के और जो पी की कीमत है उस पर हम डिवाइड करेंगे 6 क्यू पे। तो ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन जाएगी 5 क्यू बटा 6 क्यू ज़रब 100, और क्यू क्यू के साथ खत्म हो गया तो 5/6 ज़रब 100 रह गया। तो इसी तरह इसको डिवाइड किया, तकसीम किया तो 83.33% जो है हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक वक्त में एक प्रोग्राम की हदायत का मशीनी ज़बान में तर्जमा करता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है इंटरप्रेटर यानी कि तर्जमान, बी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कंपाइलर या मुरतब करने वाला, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 22 है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 hours, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 hours, while A and C together can do it in 2 hours, B alone to do in। यानी कि A जो है वो 4 घंटे में काम करता है, B C मिलकर जो है 3 घंटे में काम करते हैं, और A और C जो मिलके काम करते हैं वो 2 घंटे में करते हैं, और B अकेले, अगर B ने अकेले ने काम करना हो तो वो कितने देर में करेगा। यानी कि अगर एक फ़र्द है वो इतने में करता है, B C 2 फ़र्द हैं वो इकट्ठे मिलकर इतने करते हैं, फिर A C जो मुख्तलिफ 2 बंदे मिलकर इकट्ठा काम करते हैं। तो एक अगर बी को लें कि एक बंदा ही काम करे तो कितनी देर में करेगा। तो ऑप्शन ए है 8 hours, बी 10 hours, सी 12 hours, डी नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है 12 hours। तो इसका यहाँ पे सोल्यूशन बताया गया है कि अगर एज 1 hours वर्क, अगर 1 घंटे का ए का जो ए है फर्ज किया असलम है उसका 1 घंटे का काम जो है वो 1/4 है। अब बी जमा सी जो है इसके 1 घंटे का, यानी कि यहाँ पे कह लें कि अली और असलम जो है उनके 1 घंटे का काम जो है वो 1/3 है। तो यहाँ पे असलम और जो अली है उन दोनों को काम बनाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे सीज 1 hour वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 1/2 में से 1/4 जो है माइनस कर देंगे तो 1/4 आ गया। और यहाँ पे बी का हमने वर्क निकालना है तो क्या करेंगे कि 1/3 जो बी जमा सी का वर्क है वो 1/3 में से हम जो है वो ए का वर्क भी हम निकाल चुके हैं, सी का भी निकाल चुके हैं, दोनों का सेम है, तो हम 1/3 से 1/4 निकाल देंगे तो 1/12 आ जाएगा। तो इस तरह इसका जो आंसर है वो 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डज द रियन ऑफ राइटली गाइडेड कैलिफ प्रोलॉन्ग। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि हदाया याफ्ता खलीफा का दौर हुकूमत कितने साल तवील पकड़ता है। ऑप्शन ए है 27 ईयर्स, बी है 20 ईयर्स, और सी है 14 ईयर्स, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुलान पास इज लोकेटेड इन द रेंज ऑफ। बुलान पास जो है वो किस रेंज में आता है। ऑप्शन ए है साल्ट रेंज, बी टोबा काकड़ रेंज, सी क्राकरम रेंज, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है टोबा काकड़ रेंज। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि साल्ट रेंज जो है वो उसमें से थोड़ा पास जो है वो लोकेट है उसमें, और जो क्राकरम रेंज है उसमें खजरा पास और डंडला पास जो है वो इसमें लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेटेरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। मेटेरोलॉजी की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, बी स्टडी ऑफ स्टार्स, सी स्टडी ऑफ वेट, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें हमने बताना है कि मेट्रोलॉजी का मुताला क्या कहलाता है। तो ऑप्शन इसका ए दुरुस्त है, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ स्टार्स को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और स्टडी ऑफ वेट के बारे में आगे क्वेश्चन आ रहा है आपको बता रहा हूँ। तो मेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, मेट्रोलॉजी जो है वो स्टडी किसकी है।
ऑप्शन ए स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, बी स्टडी ऑफ स्टार्स, सी स्टडी ऑफ वेट, डी नन ऑफ दीज। तो मेट्रोलॉजी जो है वो स्टडी किसकी होती है, स्टडी ऑफ वेट की होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है WWW स्टैंड फॉर, WWW जो है वो इसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए है होल वर्ल्ड वेब, बी वाइड वर्ल्ड वेब, सी वर्ल्ड वाइड वेब, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 28 है विच कंट्री इज़ फेमस फॉर पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के लिए कौन सी कंट्री जो है वो मशहूर है, यानी कि जो जहाँ पे ज़्यादा पिज़्ज़ा इस्तेमाल होता है, जो पिज़्ज़ा के लिए मशहूर है। जैसे डिफरेंट कंट्री डिफरेंट चीज़ों की वजह से मशहूर होती है, तो पिज़्ज़ा के साथ कौन सी कंट्री मशहूर है। तो इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, जापान है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है इटली। क्वेश्चन नंबर 29 है रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रोल ऑफ, यानी रोहतास जो है किला वो किसके दौरे हुकूमत में जो है बिल्ट हुआ। ऑप्शन ए है बाबर, बी हुमायूं, सी शेर शाह सूरी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 30 है इन पाकिस्तान टर्म शांगा मांगा पॉलिटिक्स इज़ यूज्ड फॉर। ठीक है जी, इसमें ये बताया गया, पूछा गया है कि पाकिस्तान में शांगा मांगा की टर्म जो है वो पॉलिटिक्स में कैसे यूज़ होती है। ऑप्शन ए है किकबैक, बी हॉर्स ट्रेडिंग, सी ब्राइबरी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है हॉर्स ट्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 31 है दी हदीस कंप्राइजिंग द वर्डिंग ऑफ अल्लाह इज़ कॉल्ड, वो हदीस जिसमें अल्लाह ताला के जो वर्डिंग है उनको बयान किया गया हो तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है तकरीरी, बी कौली, सी कुदसी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है कुदसी। क्वेश्चन नंबर 32 है पाकिस्तान आइडियालॉजी इज़ बेसिस ऑन द आइडियल्स ऑफ, पाकिस्तान की जो आइडियालॉजी है वो किस पर जो है वो बेस करती है। ऑप्शन ए है थियोक्रेसी, बी डेमोक्रेसी, सी मोनार्ची, डी है नन ऑफ दीज। तो जो थियोक्रेसी होती है ये हुकूमत का एक ऐसा निज़ाम होता है जिसमें पुजारी खुदा या देवता के नाम पर हुकूमत करते हैं, और डेमोक्रेसी जो होती है वो पार्लिमानी जमहूरियत का निज़ाम होता है जिसमें लोग जो है वो किसी को चुनते हैं तो वो हुकूमत करता है। और जो मिनॉरिटी होती है वो ये होता है कि हुकूमत का निज़ाम जिसमें एक शख्स हुकूमत करता है और वो आमतौर पर बादशाह या मलका होती है। तो हमने बताना है कि पाकिस्तान की आइडियालॉजी कौन सी है, तो इसका जवाब जो है वो नन ऑफ दीज है। पाकिस्तान की आइडियालॉजी में कोई भी जो है पाकिस्तान की आइडियालॉजी के लिए कोई भी जो ऑप्शन है वो सूटेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है कार बैटरीज यूजेज डैश दैट रिएक्ट्स विद लेड प्लेट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कार बैटरी जो है वो किसके साथ रिएक्ट करके लेड प्लेट्स जो हैं उनके ज़रिए जनरेट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 34 है फीरल मीन्स, यानी फीरल का मतलब क्या होता है ये हमने बताना है। ऑप्शन ए है वेल प्लान्ड, बी ओवरवेट, सी वाइल्ड, और डी है नन ऑफ दीज। तो फीरल वाइल्ड को कहते हैं, तो वेल प्लान्ड जो है वो आएगा, ओवरवेट आएगा, वाइल्ड आएगा या नन ऑफ दीज आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है वाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 35 है देर आर ट्वाइस एज मैनी बॉयज़ एज देर आर गर्ल्स, यानी कि लड़कों की तादाद लड़कियों से 2 गुना है। इफ़ 30% ऑफ द बॉयज़ एंड 45% ऑफ द गर्ल्स फेल्ड इन द एग्ज़ाम, अगर 30% लड़के और 45% लड़कियां जो है वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएं, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास पास द एग्ज़ाम, तो कितने जो लड़कों कितने फीसद जो क्लास के स्टूडेंट हैं उन्होंने एग्ज़ाम पास किया। ऑप्शन ए है 35%, बी 40%, सी 52%, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये देखें अगला क्वेश्चन है डॉटर ऑफ द ईस्ट इज़ रिटन बाई, डॉटर ऑफ द ईस्ट मशरक़ की बेटी जो है वो किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है। फातिमा भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है बेनज़ीर भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 37 है वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ पर्सन हु काज ट्रबल। ठीक है जी, हमने बताना है कि इसका मतलब क्या है कि पर्सन हु काज ट्रबल, वो शख्स जो तकलीम होता है, मुब्तला होता है, तो उसका क्या उसको बोलेंगे। ऑप्शन ए है ओब्लिवियस, नॉनसेंस, ट्रेडिशनल, नन ऑफ दीज। तो जो ओब्लिवियस होता है उसको गाफिल कहते हैं, नॉनसेंस को जो होता है उसको परेशानी कहते हैं, और ट्रेडिशनल जो होता है उसका मतलब रवायती होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है नॉनसेंस। क्वेश्चन नंबर 38 है हुज बर्थ ईयर इन 150 AH व्हेन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह डाइड,
जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात पाते हैं तो उस वक़्त 150 AH में किन की पैदाइश होती है? ऑप्शन ए है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, बी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, डी इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। ये गज़ा में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 39 है माई फादर वाज सो पुअर, मेरे अबू इतने गरीब हैं डैश टू गेट मेडिकल हेल्प फॉर माई मदर दैट ही कैनट बाई फूड फॉर अस टू सेंड मी टू स्कूल, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है दैट ही कैनट बाई फूड फॉर अस। तो जब भी ऐसे होता है सो आ जाए तो उसके आगे दैट लगता होता है। माई फादर वाज सो पुअर दैट ही कैनट बाई फूड फॉर अस। क्वेश्चन नंबर 40 है द सम ऑफ द स्केयर्स of two positive integers is 100 and their difference of their square is 128. The sum of the numbers is, यानी इसमें पूछा गया है कि दो नंबरों के स्केयर को जमा करें तो हमारे पास जो है वो आंसर जो होता है 100 आता है। अगर उन्हीं का हम डिफरेंस करें तो 128 आता है। तो हमने बताना है कि अगर उन दोनों को जमा कर लिया जाए दोनों नंबरों को तो क्या जवाब आएगा। ऑप्शन ए है 10, बी है 12, सी है 14 और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है 14। तो यहाँ पे इसका हल सोल्यूशन बताया गया है कि लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी एंड ए। फर्स्ट गया कि दो इंटीजर हैं ए और बी। तो क्वेश्चन के मुताबिक जो हमने पीछे क्वेश्चन देखा है उसके मुताबिक जो स्केयर है दोनों का वो 100 के बराबर है सम जो है, और अगर उनका जो डिफरेंस देखें तो वो 28 के बराबर है। अब दोनों को हमने ऐड करना है क्योंकि क्वेश्चन में एडिंग की बात हुई है, सम की बात हुई है। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को ऐड करेंगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर को ऐड करेंगे तो किन के बराबर रखा है क्वेश्चन के मुताबिक 100 और 28 के बराबर रखा है। तो 100 जमा 28 तो इसका जो आंसर आ गया यहाँ पे देखें प्लस बी स्केयर है और नेगेटिव बी स्केयर है, दोनों कैंसिल हो गए तो ए स्केयर और प्लस ए स्केयर बच गया। तो दोनों को जमा किया, जिनका अधिसर कोई नहीं होता एक एक होता है, तो यहाँ पे एक एक जमा हुआ तो 2 ए स्केयर बन गया और 100 में 28 जमा किया तो 128 आ गया। आगे जो है हमने ए स्केयर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे 128 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ए स्केयर बराबर 64 आ गया। अब हमने ए की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमने फ़र्ज़ किया है ए और बी, तो ए की वैल्यू निकालनी है क्या करेंगे दोनों तरफ हम स्केयर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्केयर रूट लिया तो स्केयर रूट जो है वो 2 के साथ ख़त्म हो गया और 64 का जो स्केयर रूट है वो 8 आता है। इसी तरह फ्राम क्वेश्चन 1 अगर ये तो हमने ए की जो है वो वैल्यू निकाली, हमने ये फ़र्ज़ किया था वो ए की वैल्यू निकल आई। अब हमने बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालने के लिए क्योंकि सम का पूछा गया है तो हमने ये पहली क्वेश्चन जो है वो ये लगानी है। तो हमने पहली इक्वेशन लगाई तो ए की वैल्यू जो है हमारे पास आ चुकी है 8 और बी की हमने निकालनी है तो बराबर ये पहली इक्वेशन वाला 100 आ जाएगा। और जो है इस दोनों को हमने ये बी की हमने वैल्यू निकालनी है तो बी जो है वो इधर आ गया और 8 का जो स्केयर है वो 64 होता है। तो इस तरह हम इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है अल फ़ारूक का मुसन्नफ़ कौन है। अल फ़ारूक का मुसन्नफ़ बताना है नज़ीर अहमद है, सर सैयद अहमद खान है, शिबली नुमानी है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो है वो शिबली नुमानी आंसर है। ये किताब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की सवा हयात के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 42 है तिफ़ल मकतब उर्दू की मारूफ तरकीब है, इसका मफ़हूम है जॉय इल्म फ़न, खलराडा बच्चा कहाँ, होनहार बच्चा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है खलराडा बच्चा कहाँ। क्वेश्चन नंबर 43 है शेर में किसी शख्स मकाम या वाक़या की तरफ इशारा क्या कहलाता है। जब भी किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, तलमी कहते हैं, तशबीह कहते हैं, इस्तारा कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है तलमी। क्वेश्चन नंबर 44 है अल्लामा इकबाल अपने आप को जिस हस्ती का मानवी गिरद कहने में फ़ख्र महसूस करते थे उनका इसमें ग्रामी क्या है। हाफिज़ शेख शराजी, शेख सादी, उमर ख़याम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये मौलाना रूम को जो है अपना मानवी गिरद कहने पर फ़ख्र महसूस करते थे मौलाना रूम को। क्वेश्चन नंबर 45 है गज़ल नीम वहशी सनफ़ शायरी है, ये किसका कौल है। कलीमुद्दीन अहमद, एहसन फ़रूकी, न्याज फ़तेहपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर जो है 46 है उर्दू शायरी के अलावा मिर्ज़ा गालिब ने किस सनफ़ नसर में नाम पैदा किया। आबिती है, खतूत है, दास्तान है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है खतूत। क्वेश्चन नंबर 47 है
मौलाना मोहम्मद अली जौहर का मदफन किस मुल्क में है? फ़लस्तीन, इंग्लिस्तान, अफ़गानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो मदफन है वो फ़लस्तीन में है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मावरा किस शायर का पहला मजमुआ कलाम है? साकी फ़रूकी, सलीम कौसर, नून मीम राशिद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, नून मीम राशिद। क्वेश्चन नंबर 49 है, मुसव्वरे गम किसे कहा जाता है? राशिद अल खेरी को, सजाद हैदर यल्दरम, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, राशिद अल खेरी। क्वेश्चन नंबर 50 है, रसाला तहजीबुल अखलाक किस रसाले के तर्ज पर था? ईस्ट एंड वेस्ट, स्पेक्टेटर टैटलर, ज़माना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, स्पेक्टेटर टैटलर। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियो और असिस्टेंट की जॉब और डिफरेंट जॉब्स की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आप अच्छी तैयारी करें, ये सीट बहुत अच्छी है असिस्टेंट की, इसमें प्रमोशंस के चांसेस भी जल्दी हो जाते हैं, जल्दी इसकी प्रमोशन हो जाती है। तो आप अच्छी तरह तैयारी करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त सीट है। तो तैयारी करें, दिल लगा के तैयारी करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।